प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम 8th क्लास में चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है वर्षा जल संचयन, इस चैप्टर को आज शुरू करते हैं बेटे। और जैसे कि चैप्टर का नाम है वर्षा जल संचयन, यानी कि जिससे बारिश का पानी होता है ना, बारिश का जो जल होता है, संचयन उसको इकट्ठा करते हैं, उसका संचय करते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे बारिश का पानी होता है वो बह जाता है ना, वैसे ही चला जाता, वेस्ट हो जाता हो, बजाय कि वह बह कर जाए, हम उस पानी को संचय करके रखें, इकट्ठा करके रखें। इस विषय पर ये पाठ है हमारा, जिसका नाम है वर्षा जल संचयन। तो बेटे पहले हम देखते हैं पाठ का परिचय। पाठ के परिचय में देखो यहाँ बताया गया है कि जल की महत्ता तो सर्वमान्य है, यानी जल बहुत महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं। अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। जल एक प्राकृतिक पदार्थ है। जल ऐसा नहीं है कि हम उसको पैदा कर सके, ये तो एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका यदि हम सावधानी पूर्वक उपयोग न करें तो वह दिन दूर नहीं जब सर्वत्र भीषण जल संकट पैदा हो जाएगा। यदि हम पानी को संभाल कर नहीं रखेंगे, पानी का सावधानी से उपयोग नहीं करेंगे तो वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब सभी जगह भयानक जल संकट पैदा हो जाएगा, जल की समस्या पैदा हो जाएगी। ऐसे अमूल्य जल को संचित करने का एक कारगर उपाय है। ऐसे अमूल्य क्योंकि जल कैसा है जिसका कोई मोल ही नहीं होता, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, और अगर हम उसका सावधानी पूर्वक यूज नहीं करेंगे तो वह दिन भी दूर नहीं जब खत्म हो जाएगा ये। तो ऐसे अमूल्य जल को संचित करने का एक कारगर उपाय है वर्षा जल संचयन। तो ऐसे अनमोल जल को इकट्ठा करने का एक सही उपाय क्या है? वर्षा के जल को संचय करना, इकट्ठा करना। पाठ में इसके बारे में व्यापक जानकारी प्रस्तुत की गई है, यानी जो हमारा पाठ है, पाठ नंबर 13 है वर्षा जल संचयन। इस पाठ में इसके बारे में, यानी कि पानी को हम कैसे बचाएं, इसके बारे में व्यापक जानकारी प्रस्तुत की गई है। आज विश्व में जल संकट एक विकट समस्या है। आज संपूर्ण विश्व में जल से संबंधित जो समस्या है ना, वो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। अर्थात आज विश्व में जल से संबंधित जो मुसीबत है, जो संकट है, वह एक भयानक समस्या बन चुकी है। अभी हाल ही में लिए गए आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। कुछ आंकड़े तैयार किए जाते हैं बेटे, हर विषय से संबंधित जल है, चाहे खाना है, चाहे रहन सहन है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर ना आंकड़े तैयार होते हैं। तो जल से संबंधित जो आंकड़ा तैयार किया गया, उससे क्या पता लगा कि आज पूरे विश्व में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जिनको पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होता। पानी की यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, और जो पीने योग्य जल प्राप्त नहीं होता, इससे संबंधित जो समस्या है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे कृषि क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र, घरेलू उपयोग के लिए हो या अन्य किसी काम के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो पानी से संबंधित समस्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे वह खेती से संबंधित है, उद्योग होता है बेटे, जो फैक्ट्री उद्योग होता है, जो फैक्ट्री होता है, कंपनी वगैरह जो होती है ना, उनमें भी तो सामान बनता है, उनमें भी तो जल चाहिए होता है, चाहे उनसे संबंधित है। घरेलू उपयोग के लिए हो, घर में भी तो हम पानी को यूज करते हैं, या अन्य किसी काम के लिए। देश के सर्वांगीण विकास के लिए जल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेटे खेती नहीं होगी तो भी देश विकास नहीं कर पाएगा, उद्योग नहीं होगा तो भी देश का विकास नहीं होगा, और हम घर में तो रह ही नहीं सकते पानी के बगैर। यानी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें जल बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो देश के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की खपत बढ़ रही है। जैसे कि आपको पता है, जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जल की खपत भी तो बढ़ेगी, जल भी तो ज्यादा चाहिए। इसलिए आज पानी की कमी हो रही है, यानी जनसंख्या बढ़ रही है, पानी उतना ही है बल्कि कम होता जा रहा है, इसलिए पानी की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है। जल का एक चक्र है, आपने पढ़ा भी होगा, बेसिक बात है बेटे। वर्षा के रूप में बरसना, पानी कैसा है? बारिश के रूप में बरसता है, और भाप बनकर उड़ जाना,
फिर वह क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है। बादल बनना, फिर उसका बादल बनता है, जब वो भाप बनकर उड़ जाता है, फिर बरस जाना और फिर वह बरस जाता है। तो ये जल चक्र होता है। पहले बारिश होती है, पानी फिर भाप बनकर उड़ जाता है, भाप से फिर बादल बनते हैं, फिर बरस जाता है वो। यही जल चक्र समस्त जीवन की क्रियाओं का आधार है। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो हमारा जीवन चक्र भी रुक जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वर्षा पर निर्धारित होते हैं। अगर बारिश नहीं होगी, खेती नहीं होगी, पेड़ पौधों को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके। तो ये जल चक्र हमारे जीवन की क्रियाओं का आधार है। जल के बिना जीवन संभव नहीं। अगर जल नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। समस्त प्राणियों को, चाहे वह मानव है या पशु पक्षी, तथा समस्त वनस्पति जगत को जल चाहिए। मनुष्य को जल चाहिए, पशुओं को चाहिए, पक्षियों को चाहिए। इसके साथ साथ जो वनस्पति होता है बेटे पेड़ पौधे, हमारी फसलें, मतलब कंप्लीट आएगा इसमें। तो ये क्या है, वनस्पति। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हरियाली नहीं होगी, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, भूमि कटाव हो जाए, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अगर वनस्पति जगत को भी जल नहीं मिलेगा तो अगर वह खत्म होती चली गई तो। इसलिए जल को जीवन कहा गया है। जल को जीवन इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मानव, पशु पक्षी या वनस्पति जगत सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अनेक देश भूमिगत जल से अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं भूमिगत होता है बेटे जो धरती के नीचे जो पानी होता है, हम भी तो ऐसे ही करते हैं। अनेक ऐसे देश हैं जो धरती के नीचे जो पानी है उससे अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। इनमें भारत और चीन प्रमुख हैं। जो तालाब और कुएं सदियों से आदमी की प्यास बुझा रहे हैं, आज वे या तो सूख रहे हैं या उनमें पानी बहुत नीचे चला गया है। तालाब बेटे जैसे जोहड़ वगैरह के रूप में भी हो सकता है। ये छोटी छोटी जैसे बावड़ियां होती हैं, छोटी सी जगह को में पानी इकट्ठा किया जाता है। या फिर कुएं हैं जो लंबे समय से आदमी की प्यास तो बुझा रहे हैं, लेकिन इनका आज अस्तित्व क्या है, या तो वे सूख चुके हैं या फिर उनमें जो पानी है ना वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। नदियों का पानी विभिन्न कारणों से प्रदूषित होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेटे जैसे फैक्ट्री वगैरह है, इनमें जो केमिकल होते हैं वो नदियों में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी प्रदूषित हो जाता है नदियों का, और उसको हम किसी भी काम में यूज नहीं कर सकते। तो बेटे आज हमने क्या पढ़ा, देखो आज हमने पढ़ा कि जल हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, हम सब के लिए, पशु पक्षियों के लिए, वनस्पति के लिए। और जल एक ऐसा, देखो यहाँ जैसे बताया गया था कि जल क्या है, हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जल अमूल्य होता है, इसका कोई मोल नहीं होता। इसलिए यहां बताया गया है कि हमें जितना हो सके जल को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी जल की उतनी ही जरूरत है जितनी की हमें है। अगर हम पानी को ऐसे वेस्ट करते चले जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पानी कहां से यूज करेगी। तो हमें यथासंभव कम से कम पानी का उपयोग करना चाहिए, सावधानी से उसको यूज करना चाहिए।